आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में, और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिला जेल में भी इस पर्व की विशेष छटा देखने को मिली, जहां बहनें अपने बंदी भाइयों को राखी बांधने जेल पहुंची। सुबह से ही जेल परिसर के बाहर बहनों की भीड़ देखी गई। सभी को सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल के अंदर ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर करीब 400 बंदियों को राखी बांधी गई। जेल प्रशासन की ओर से इस आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर जेल अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन का यह आयोजन न केवल परंपरा का निर्वहन है, बल्कि इससे जेल में बंद बंदियों को मानसिक संबल और सामाजिक जुड़ाव भी मिलता है। ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब ध्यान रख के इसको जो राखी बंधन का त्योहार बुलाया गया है, जो सब महिलाएं जा रही है सुरक्षित जा रही हैं और अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से जा रही हैं और कोई हमको परेशानी नहीं है, और इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। किस प्रकार के राखी और मिठाइयों को अलाउ किया गया? इसमें केवल ना ओनली जो सील पैक है ना, और ये क्या बोलते हैं उसको, सूखी मिठाई, उसी को मतलब एक पाव, बस ओनली एक पाव और राखी, उतना बस देना है और कुछ नहीं दे सकते आप। रिश्तों को भी ध्यान में रखा, रिश्तों को ध्यान में रखा गया, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था मेरे को अच्छा लगा। जेल में अभी जिला जेल राजनांदगांव में 400 बंदी हैं, और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो हमने उनके लिए उनको सुविधा हो उसके लिए कई व्यवस्थाएं की है। जैसे 2 पॉइंट बनाया है बाहर में। पहले पॉइंट पे एंट्री होता है, वहीं जनरल तलाशी हो जाती है। दूसरा पॉइंट अपने जेल गेट पर है, जहां डोर मेटल डिटेक्टर है पुलिस के सहयोग से, जिसमें से बहनें गुजर के और पूरा तलाशी लेने के बाद अंदर जाती हैं और वहां पर अपने भाइयों के कलाइयों में राखी बांधती हैं। हमने जेल की तरफ से आरती के लिए मतलब दिया, कुमकुम, इसकी व्यवस्था की है। और मिठाई में हमने सूखी मिठाई की परमिशन दी है, 1 पाव मिठाई और 1 रक्षा सूत्र है। ये हम 5-6 बजे तक, जब तक मतलब बहनें आती हैं दूर दराज से, जैसे भी सुनिश्चित करेंगे कि सब बांध पाए राखी अपने भाइयों। राजनांदगांव में वर्षों पहले लाखों की लागत से बनाए गए फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। भाजपा कार्यालय के पास से शुरू होकर आरके नगर चौक तक जाने वाले इस फ्लाईओवर की सुरक्षा और जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं शुक्रवार दोपहर हुई महज 20 मिनट की बारिश ने फ्लाईओवर की बदहाल स्थिति को उजागर कर दिया है। बारिश के दौरान फ्लाईओवर पर जगह जगह पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फ्लाईओवर में पिलरों के जरिए बारिश के पानी को नीचे नालियों में पहुंचाने के लिए मोटे पाइपलाइन लगाए गए थे, लेकिन अब इनमें से अधिकांश पाइप टूट चुके हैं या पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि फ्लाईओवर को बारिश से बचाव के एक सुरक्षित स्थान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब यही फ्लाईओवर लोगों के लिए खतरा बनते जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि महज 20 मिनट की बारिश में यह हाल है तो भविष्य में भारी बारिश में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगर निगम राजनांदगांव के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की कड़ी में ठाकुर प्यारेलाल सिंह उच्चतर माध्यमिक शाला में स्वच्छता संदेश को लेकर चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत SLRM केंद्रों पर कार्यरत स्वच्छता दीदियों ने कबाड़ से जुगाड़ की अवधारणा पर आधारित प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए बेकार समझे जाने वाले सामानों से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा शहर के धार्मिक स्थलों, चौक चौराहों और बूढ़ा सागर के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर महापौर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने अपने घरों में तिरंगा लगाकर घरों के आसपास सफाई रखकर अभियान को सफल बनाने में भागीदारी निभाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते।
100% शुद्ध जड़ी बूटियां, हर स्ट्रेंथ को देश ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री खूबचंद पारक जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। विनीत समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त कार्यकर्ता, जिला भारतीय जनता पार्टी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 18 ममता नगर आनंद विहार कॉलोनी स्थित शहीद चौक के पास सड़क और नाली निर्माण कार्य की सौगात मिलने जा रही है। इस महत्वपूर्ण विकास कार्य के लिए महापौर मधुसूदन यादव ने विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। कार्य का अनुमानित लागत 18 लाख रुपए है, जो छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत की गई है। महापौर ने इस अवसर पर कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद शासन के द्वारा अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकार निधि से राशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि वार्डों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक व्यक्ति के वाहन को तोड़फोड़ कर गाली गलौज और मारपीट की थी। आरोपियों ने पीड़ित से पैसे की मांग की थी और नहीं देने पर धारदार चाकू से हमला कर दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान हर्ष कुमार साहू, राहुल कंवर और सावंत यादव के रूप में हुई है, जो सभी लखोली संजय नगर के रहने वाले हैं। एक अन्य आरोपी विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी कार्रवाई की जा रही है। डोंगरगढ़ पुलिस ने एक फर्जी सिम एजेंट को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को नए सिम का लुभावना ऑफर देकर उनके दस्तावेजों का उपयोग कर सिम जारी करता था। आरोपी की पहचान ईशु पटेल के रूप में हुई है, जो ग्राम कोनारी का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने दुर्गेश कुमार, हेमलता साहू और शिव कुमार सिन्हा के नाम पर सिम जारी कराया था और उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर से मित्रा ऐप चलाकर सिम एक्टिवेट किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। राजनांदगांव पुलिस ने एक व्यक्ति को शराब पीकर गांव वाले को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कृष्ण वर्मा के रूप में हुआ है, जो ग्राम नवा गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उसे जेल वारंट प्राप्त होने के बाद उप जेल डोंगरगढ़ में दाखिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक मोहिगर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने छुरिया और चिचोला पुलिस जवानों के साथ मिलकर राखी का त्यौहार धूमधाम से मनाया। भाजपा महिला मोर्चा छुरिया की बहनों के साथ उन्होंने पुलिस भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और दीर्घायु की कामना की है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पुलिस जवान हर मौसम और परिस्थिति में डटे रहते हैं। उनके साथ रक्षाबंधन मनाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके साहस और त्याग को सम्मान देने का एक माध्यम है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य बीरन मंडावी सहित महिला मोर्चा के सदस्यगण उपस्थित रही। राजनांदगांव में रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर रक्षित आरक्षित केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा के सदस्यों और विभिन्न महिला संगठनों की ओर से पुलिस जवानों को राखी बांधी गई और उन्हें मिठाई खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस भावुक आयोजन की खास बात यह रही कि यह परंपरा लगातार 16 वर्षों से निभाई जा रही है। महिला मोर्चा के द्वारा हर साल यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि वे जवान जो अपने कर्तव्यों की वजह से रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पाते हैं, उन्हें घर जैसा स्नेह और अपनापन महसूस हो। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने बताया कि यह पहल सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि देश की सेवा में लगे इन वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। वहीं जवानों ने भी राखी बंधवाकर खुशी जाहिर की है और कहा है कि यह आयोजन उन्हें अपने परिवार की याद दिलाता है।
जी, पिछले अपन 16 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं रक्षित केंद्र पुलिस लाइन में, जिसमें आईटीबीटी के जवान, जिला बल के जवान और हमारे पुलिस परिवार महिला संगठन की बहनें, भाजपा महिला मोर्चा की बहनें और सभी एनजीओ की बहनें सभी आकर यहाँ भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। और ये कार्यक्रम को और आने वाले साल में और अच्छा से करेंगे और हो सके तो इससे बड़ा रूप में करेंगे। ये रक्षित केंद्र संस्कारधारी राजनांदगांव मंगल भवन, जहाँ पे हमारे पुलिस भाइयों का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है और दूरस्थ क्षेत्रों से भी आके यहाँ पे भाई लोग यहाँ रहते हैं। उनकी जो अपने बहनें हैं जो आ नहीं पाती उनको राखी बांधने के लिए, तो उनको हम लोग हर साल, ये 16 वर्ष हो गया है और तेजबाला देशमुख और पूरी महिला पुलिस और महिला मंडल हमारी बहनें के योगदान से ये कार्यक्रम हर साल होता है और बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि भाइयों की जब मुस्कान हम देखते हैं तो हमको इतना अच्छा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारी सगी बहन नहीं है लेकिन ये हमारे अपने हैं। उनको अभाव हम लोग महसूस नहीं होने देते, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस पावन रक्षाबंधन में हमारी अपनी बहन नहीं है। हमको अपनी बहन समझकर हंसी खुशी से हमारे द्वारा जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं और हम उनको मंगल कामना करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं सोची भी नहीं थी कि मुझे यहाँ राखी बांधने का मौका मिलेगा करके। मैं सोच रही थी कल से कि इस बार मैं मायके नहीं जा पा रही हूँ तो किसको राखी बांधूंगी करके, तो यहाँ हमारे पुलिस जवानों को राखी बांधने आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और वैसे भी हमारे ये जवान भाई लोग भी अपने घर नहीं जा पाते तो उनको भी हम लोग राखी बांधे हैं। उनके रक्षा और हमारे देश की लोग रक्षा करते हैं, तो भगवान हमारे पुलिस भाइयों का रक्षा करे और हमारे पुलिस भाई लोग हम लोग का रक्षा करेंगे। इसलिए उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और भगवान से विनती करती हूँ कि हमारे भाई लोग को हमेशा सुरक्षित रखें। बहुत अच्छा लगा। अपने परिवार से दूर, अपनी बहनों से दूर, सबसे दूर, लेकिन यहाँ आके हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में हैं, अपने परिवार में हैं और बहनों ने हमें राखी बांधी। बहुत अच्छा लगा हमें। भगवान उनको लंबी उम्र दे और बहन भाई का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। ये हिंदुस्तान की, हमारे भारत की खासियत है कि ये सब हमारे भारत में ही होता है और ऐसा प्यार हमें बॉर्डर पे ड्यूटी करने में और उसमें करने में बहनों का आशीर्वाद हमें बहुत सहायता प्रदान करता है। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी बहनें जो है रक्षा बांधने के लिए यहाँ पर आई हुई है। ये पिछले लगभग 15-16 साल से दीदी लोग यहाँ पर राखी बांधने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगा। रक्षाबंधन में कई सैनिक भाई, हमारे आईटीबीपी के जवान अपने घर नहीं जा पाते, उस स्थिति में भी उनको घर जैसा माहौल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर खैरागढ़ में एक विशेष पहल देखने को मिली, जब भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला इकाई ने पुलिस कर्मियों के सम्मान में राखी बांधकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। महिला मोर्चा अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष नीलिमा महेश गोस्वामी ने किया। महिला कार्यकर्ताओं का दल खैरागढ़ थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस कर्मियों को राखी बांधी और उनके स्वस्थ, सुरक्षित और सुखद जीवन की कामना की। श्रीमती शालिनी राजपूत जी के, हमारी प्रदेश अध्यक्ष, उसके निर्देशानुसार आज हम जिला के भारतीय जनता पार्टी की जिला मोर्चा बहनें सभी यहाँ पे हमारे थाना में भाइयों को राखी बांधने आए हैं, सिपाहियों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा जिस प्रकार से मातृभूमि की रक्षा करते हैं वैसी हमारी बहनों की भी रक्षा करते रहें। इसी कामना के साथ आज हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष गिरिजा चंद्राकर जी भी हैं और हमारी जनपद के सदस्य भी हैं और हमारी महिला मोर्चा की सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। राखी के त्यौहार को देखते हुए इस बार बाजारों में एक अलग तरह की ही राखियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये राखियां खास इसलिए हैं क्योंकि इन्हें धान से तैयार किया गया है, वो भी पूरी तरह से हस्त निर्मित तरीके से। इस अनोखी पहल के पीछे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के छात्र चंद्र प्रकाश साहू है, जिन्हें आज लोग धान कलाकार के नाम से भी जानते हैं। चंद्र प्रकाश की बनाई राखियां छत्तीसगढ़ की सीमाएं पार कर अब दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, असम, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में खूब पसंद की जा रही है। साथ ही कलाकृतियों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर से ऑर्डर मिल रहे हैं। बता दें कि अब तक 500 से अधिक विद्यार्थियों को यह कला सिखा चुके हैं और कई स्कूल कॉलेजों में प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। उनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है। उन्हें महाकुंभ में
संस्कृति मंत्रालय की प्रदर्शनी में भाग लेने का आमंत्रण मिल चुका है, जो उनके हुनर की राष्ट्रीय पहचान का प्रमाण है। कलाकारी में धान को शामिल किया है और इस कलाकारी से पोर्ट्रेट, बैच, महिलाओं के लिए ज्वेलरी और राखी बनाया है। यह राखी मेरे द्वारा को छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों में भेजा गया है और इस कलाकारी के लिए महाकुंभ में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया था प्रदर्शन के लिए। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में नेशनल एक्सपो में भी शामिल हुआ था मैं दिल्ली में। और इस कलाकारी के लिए आकाशवाणी में भी शॉर्ट स्टोरी के लिए आमंत्रित किया गया। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस बार एक विशेष अवसर के रूप में सामने आया, जब भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक का जन्मदिन भी इसी दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह खास दिन भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक खूबचंद पारक से मिलने पहुंचे और उन्हें जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही बहनों ने खूबचंद पारक को राखी बांधकर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। शुभकामनाओं से अभिभूत होकर भाजपा नेता ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा है और आज के दिन मेरा जन्मदिन आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह प्यार और समर्पण का प्रतीक है, जिसे मैंने आज अपनों के बीच महसूस किया है। भैया खूबचंद पारक जी जो स्पष्टवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं और भैया का जन्मदिन है और जन्मदिन को हम लोग भाई बहन के रिश्ते के रूप में, राखी के त्यौहार के रूप में मनाते हैं और हर साल निरंतर मैं आती हूँ और भैया का आशीर्वाद लेती हूँ और रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी बांध करके उनको बधाई देती हूँ जन्मदिन की और उनके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ये अगस्त महीना है, ये त्योहारों का महीना है। यहाँ आज़ादी की जो जंग लड़ी गई थी उसके बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी अगस्त महीने में संपन्न हुए और अंतिम परिणाम भी अगस्त महीने में आया और राखी भी अगस्त महीने में ही आता है। संयोग ये है कि रक्षाबंधन मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम लोग हिंदू परंपरा के अनुसार, लोग बोलते हैं तारीखें क्यों बदल जाती है आपकी जन्म तारीख की, मतलब रक्षाबंधन आएगा उसी दिन, तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन तो जन्मदिन मनाऊंगा और मुझे ये सौभाग्य मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।